A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 3rd of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is ब्रेक थ्रू चैलेंज। देखो, ब्रेक थ्रू का जो मीनिंग होता है इसको हम बोल सकते हैं पासिंग थ्रू, यानी किसी चीज से गुजरना, या ह्यूज बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। जो वैक्सीन मेकर्स हैं, जिन्होंने कोविड का जो वैक्सीन बनाया है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? क्योंकि उन्होंने अभी तक जो एक कोरोना था, जो नॉर्मल कोरोना वायरस था, उसके लिए वैक्सीन बनाई है, लेकिन फिलहाल जो है डेल्टा वेरिएंट जो है कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट है, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है। उसके बहुत सारे केसेस अभी फिलहाल रजिस्टर किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है सभी वैक्सीन मेकर्स के लिए। किस चीज को लेकर? डेल्टा वेरिएंट्स को लेकर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं। वैक्सीन मेकर्स शुड मूव टू, यानी जितने भी वैक्सीन बनाने वाले हैं जो कोविड की वैक्सीन बनाते हैं, शुड मूव टू मेकिंग वैक्सीन फॉर डेल्टा वेरिएंट्स। अभी तक अगर बात की जाए तो कोविड का जो एक नॉर्मल वेरिएंट था उसी की वैक्सीन बनाई गई है, लेकिन किसी भी वैक्सीन मेकर ने अभी तक डेल्टा वेरिएंट, जो कि एक बहुत ही डेडली वेरिएंट है कोविड का, कोरोना वायरस का, तो उसके लिए अभी किसी भी वैक्सीन मेकर ने कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई है। लेकिन फिलहाल देखा जाए पिछले कुछ दिनों से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर डेल्टा वेरिएंट है, उसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ है और उसके नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से जितने भी वैक्सीन मेकर हैं अभी उनको इस बात को कंसंट्रेट करना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए कि वो डेल्टा वेरिएंट्स, जो कोरोना का एक बहुत ही डेडली वेरिएंट है, उसकी वैक्सीन तैयार करनी चाहिए। With over 66 crore vaccination administered since the vaccination drive commenced in January. अगर बात की जाए इंडिया की, तो जब से इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो कमेंस का मतलब स्टार्ट होना, एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब प्रोवाइडेड, मतलब कम से कम इंडिया के अंदर अगर बात की जाए 66 करोड़ के करीब जो वैक्सीन है वो दी जा चुकी है। सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव कमेंस, जब से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जनवरी से, जनवरी में ये स्टार्ट हुआ था हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और अभी तक अगर बात की जाए तो 66 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। इंडिया हैज नाउ इनएक्यूलेटेड, इंडिया हैज नाउ इनएक्यूलेटेड, इनएक्यूलेट का मतलब हो गया इंजेक्टेड, इंजेक्शन देना, एटलीस्ट हाफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। और इंडिया अगर बात की जाए तो अपनी जो पॉपुलेशन है, अडल्ट पॉपुलेशन है, उसकी हाफ नंबर्स को ही वो क्या किया, हाफ नंबर को ही क्या किया जा चुका है, सिर्फ वैक्सीनेशन दे पाया है विथ एटलीस्ट 1 डोज। मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है उसके अंदर इंडिया सिर्फ हाफ पॉपुलेशन को ही फिलहाल इंजेक्शन दे पाया है, और वो भी सिर्फ सिंगल डोज, एंड 16% विथ 2। और अगर अडल्ट की बात की जाए तो उस अडल्ट पॉपुलेशन में सिर्फ 16% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोजेस अभी तक मिली है। देयर इज ए स्मॉल डिस्क्रिमिनेबल, डिस्क्रिमिनेबल का मतलब हो गया अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्लियर, राइज, राइज का मतलब बढ़ाव दिखना या बढ़ोतरी दिखाई पड़ना इन द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। और फिलहाल अगर बात की जाए तो एक साफ साफ दिखाई पड़ता है कि जो जो नंबर ऑफ कोविड के जो अभी केसेस हैं, इन्फेक्शन है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केरला विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बल्क ऑफ इन्फेक्शंस। और अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, केरला क्या बन चुका है? केरला अब एक एक एपिसेंटर बन चुका है जहां पर नंबर ऑफ जो केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केरला विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बल्क ऑफ इन्फेक्शन, और केरला की तरफ से प्लेंटी ऑफ, बल्क का मतलब प्लेंटी ऑफ हो गया, यानी सबसे ज्यादा जो संख्या के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन जो केसेस जो आ रहे हैं वो केरला से नोटिस किए जा रहे हैं, केरला से रजिस्टर किए जा रहे हैं। हैज आल्सो अमंग द हाईएस्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन हु आर डबल वैक्सीनेटेड। और सरप्राइजिंगली अगर बात की जाए
फिलहाल केरला के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस नोट किए जा रहे हैं कोविड के, लेकिन केरला, मतलब केरला की अगर बात की जाए तो केरला के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर डबल क्या किया गया था, वैक्सीनेशन किया गया था। यानी केरला के अंदर सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनको दोनों डोजेस मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी केरला के अंदर इस तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़ना, ये एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न का विषय है, ये चिंता का विषय बन चुका है। दिस अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्लियर, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब हो गया कंट्राडिक्शन, विरोधाभास। अंडरलाइज, अंडरलाइज का मतलब हो गया एस्टेब्लिश करना। फॉर्म दी बेस फॉर, फॉर्म दी बेस फॉर मतलब किसी चीज का बेस तैयार करना। कंसर्न अबाउट द राइज इन दी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पर कह सकते हो ह्यूज इन्फेक्शंस। और ये जो अभी फिलहाल मतलब एक कंट्राडिक्शन की एक स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से, क्योंकि केरला की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए सरप्राइजिंगली, अगर बात की जाए तो क्या है, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस है केरला के अंदर बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम केरला के अंदर जो अडल्ट से जिनको डबल वैक्सीन मिल चुकी है उसके बाद भी उनको री इन्फेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक विषय बना हुआ है चिंता का। और कंफर्म्ड इन्फेक्शन इन दोज हु टुक द सेकंड डोज एट लीस्ट 2 वीक्स अर्लियर। और सबसे बड़ा चिंता का विषय तो ये है ना, अगर बात की जाए केरला के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन उन लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है जिन्होंने अभी सेकंड डोज ली अपनी, who took the second dose at least 2 weeks earlier, जिन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही अपनी सेकंड डोज ली थी, उन लोगों के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, उन लोगों के अंदर इन्फेक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। और ये कंसर्न क्यों है, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन मेकर है उन्होंने अपना जो कोविड का जो एक सिंपल जो वेरिएंट था स्टार्टिंग में जो आया था उसके लिए वैक्सीन बनाई थी, लेकिन अभी फिलहाल डेल्टा वेरिएंट है जो कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं डेल्टा वेरिएंट के, तो उसकी अभी फिलहाल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा है जिन्होंने अपनी डबल डोजेस ले ली है। तो ये अब एक चिंता का विषय बना हुआ है, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो शुड आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि एडवाइस देता है, सजेशन देता है, और उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। हैज नाउ इनएक्यूलेटेड, हैज के बाद आपने यूज कर लिया V3 जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। विच आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और विच से पहले अगर केरला देखे तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। केरला सिंगुलर है तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट्स आपने यूज किया है। और डबल वैक्सीनेटेड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। वैक्सीनेटेड का थर्ड फॉर्म यानी वैक्सीन का, वैक्सीनेट का थर्ड फॉर्म वैक्सीनेटेड आपने यूज कर लिया, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। A recent study by CSIR, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, तो CSR ने अभी फिलहाल एक स्टडी की और उसके अंदर पाया, फाउंड दैट नियरली अ क्वार्टर ऑफ 1600 फुली वैक्सीनेटेड केयर वर्कर्स, यानी 600 में से क्वार्टर, 1/4 की अगर बात की जाए तो 150 के पास जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया गया था वह री इन्फेक्टेड, यानी उनको दोबारा से इन्फेक्शन हो गया। अर्लियर स्टडीज फ्रॉम दी CMC वेल्योर, CMC देखो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि तमिलनाडु के अंदर है, एंड PGI MER चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। ये दोनों के दोनों अगर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए, इनकी स्टडी के अनुसार हाउ टू रिपोर्टेड बिटवीन 1 to 10% ऑफ फुली वैक्सीनेटेड हेल्थ केयर वर्कर एज हैविंग बीन इन्फेक्टेड। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इन दोनों पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी इस स्टडी को रजिस्टर किया गया है कि 1 से लेकर 10% तक के जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन मिल चुका था वो दोबारा से क्या हो रहे हैं, री इन्फेक्ट हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो डेल्टा वेरिएंट है वो दोबारा से लोगों को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है।
However, हालांकि less than 5% of them have required hospitalization and no deaths have been confirmed. लेकिन अगर बात की जाए तो less than 5%, मतलब इतने सारे लोगों में इन्फेक्शन होने के बावजूद भी हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, और ना ही कोई एक डेथ, नो डेथ्स हैव बीन कंफर्म्ड, और अभी तक मतलब डेथ्स भी कंफर्म नहीं की गई है किनकी, जिनको री इन्फेक्शन हुआ है, इंडिकेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग सीवियर सिकनेस एंड डेथ। तो कहीं ना कहीं मतलब ये इस तरफ इशारा करती है उन लोगों को जिनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका था, वो दोबारा से री इन्फेक्ट हुए हैं, वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि इफेक्टिवनेस, मतलब एफिकेसी की अगर बात की जाए, उसकी प्रभावशीलता की बात की जाए, जो वैक्सीन उनको मिली है एटलीस्ट उसकी इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए वैक्सीन की, प्रिवेंटिंग बचाना, सीवियर बहुत ज्यादा बैड सिकनेस एंड डेथ। तो एटलीस्ट मतलब अगर बात की जाए वो जो लोग जिनको वैक्सीनेशन मिल चुका है वो री इन्फेक्ट तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सीवियर सिकनेस थी उससे अभी भी वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है उसने उसको बचाया है, और जो लोगों की डेथ्स हुई है उससे भी उनको बचाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है हालांकि वो री इन्फेक्ट तो हुए हैं, लेकिन जो सीवियर जो सिकनेस है वो नोटिस नहीं की गई और लोगों की जान भी बची है, लेकिन वो री इन्फेक्ट जरूर हुए हैं। इंटरनेशनली टू, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, ये इंटरनेशनली टू मतलब अंतरराष्ट्रीय में भी ऐसे ही केसेस को नोटिस किया जा रहा है। द ट्रेंड इज क्लियर, ये जो ट्रेंड बना हुआ है फिलहाल वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसराइल एंड द यूएस इन स्पाइट ऑफ हाई वैक्सीनेशन कवरेज, हालांकि अगर बात की जाए इसराइल और यूएस की, अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज किया गया है, यानी जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दिया गया है। कंटिन्यू टू रिपोर्ट न्यू केसेस, वहां पर भी नए केसेस को अभी रिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी डेल्टा वेरिएंट है ना, उसके केसेस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। दो ही दो here too the infection rate is much higher in the unvaccinated, और अगर बात की जाए जो लोग जिनको वैक्सीनेशन मिल चुका है उनके अंदर इन्फेक्शन का रेट कम है, बल्कि उन लोगों के ज्यादा ज्यादा है जिनको वैक्सीनेशन अभी नहीं मिला है। जो अनवैक्सीनेटेड है उन लोगों के अंदर अभी फिलहाल भी अगर बात की जाए तो इन्फेक्शन का रेट है वो ज्यादा है। द प्राइम सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट्स का मतलब डाउट हो गया, इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय एज वेल एज इन इंडिया, और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर ऑल द डेल्टा वेरिएंट। अब ये जो नंबर ऑफ केसेस की अगर बात की जा रही है लगातार बढ़ते जा रही है, उन लोगों के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो केसेस उनमें री इन्फेक्शन रजिस्टर किया गया, उनके अंदर री इन्फेक्शन नोटिस किया गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो डेल्टा वेरिएंट है, जो कि एक कोविड का, कोरोना का एक नया वेरिएंट है, एंड रिलेटेड टू सब लाइनेजेस। लाइनेजेस का मतलब हो गया द डिसेंडेंट ऑफ वन इंडिविजुअल, जिसका वंशज बोलते हैं, और ये जो है ना that are believed to form the bulk of coronavirus infections। और अगर बात की जाए जो डेल्टा वेरिएंट है, जो कोविड का जो एक मेन वेरिएंट था उसी का वंशज है, एंड आर बिलीव टू फॉर्म, और इस बात का विश्वास किया जाता है कि जो फिलहाल बल्क ऑफ कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से रजिस्टर किए गए हैं, वो डेल्टा वेरिएंट उसके पीछे सबसे बड़ा कोज बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो लोग जो कि री इन्फेक्ट हुए हैं उनके अंदर डेथ कैजुअलिटी की जो बात थी उसके चांसेस कम है। हालांकि वैक्सीन ने अपनी इफेक्टिवनेस को दिखाया है, लेकिन अभी भी फिलहाल बात की जाए उन लोगों के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा दिखाई पड़ रहा है जो कि अनवैक्सीनेटेड है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, वर री इन्फेक्टेड, ये आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद हैविंग बीन इन्फेक्टेड, देखो हैविंग बीन इन्फेक्टेड ये आपने फिर पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। हैविंग बीन ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रिपोर्ट हो गया, टू प्लस वी वन जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले
सब लाइनेजेस जो कि आपका एंटीसीडेंट है जो कि प्लूरल है, और इसके बाद प्लूरल है तो वर्ब भी आपने प्लूरल ही यूज किए, आर आपने यूज कर लिए। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। द इंडियन सार्स कोविड 2, ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो गया। द इंडियन सार्स कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम, ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया है, दैट ट्रैक्स म्यूटेशन इन कोरोना वायरस। ट्रैक का मतलब किसी चीज को ट्रैक करना, उसका पीछा करना। म्यूटेशन का मतलब हो गया ऑल्ट्रेशन इट्स इन इट्स फॉर्म, यानी जो कोविड है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी फॉर्म बदल कर आ रहा है, अपना रूप बदल कर आ रहा है। और ये जो इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, जीनोमिक्स का मतलब हो गया जेनेटिक स्टडीज, एंड कंसोर्टियम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जो इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, और तो उसने ट्रैक किया है क्या, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का मतलब होता है अपना रूप बदलना, ऑल्टर करना इन कोरोना वायरस स्ट्रेन। स्ट्रेन पहले क्या था, एक जो कोविड का एक वेरिएंट था स्ट्रेन, तो उसके अंदर भी ये नोटिस किया गया था कि उसने अपने म्यूटेट किया था, उसने भी अलग अलग रूप लिए थे। किसने, जो कोविड का जो पहले एक वेरिएंट आया था स्ट्रेन, उसने बहुत सारे रूप चेंज किए थे। हैड सेड दैट, और इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, उसने ये बात कही है क्या, दैट द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रिपोर्टेड सो फार आर विद इन एक्सपेक्टेड नंबर। लेकिन जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस जो फिलहाल डिस्कवर किए गए हैं, ब्रेक थ्रू का मतलब डिस्कवर करना भी होता है एक तरह से, लेकिन जो फिलहाल जो इन्फेक्शंस को डिस्कवर किया गया है, जिनको रिपोर्ट किया गया है, अभी वो एक्सपेक्टेड नंबर्स के अंदर, विद इन एक्सपेक्टेड नंबर्स, यानी उनका जो आंकड़ा है अभी जितना नंबर एक्सपेक्ट किया गया था उसी आंकड़े के अंदर ही है। दिस that is vaccine in large controlled clinical trials had demonstrated 70 to 90% efficacy। और फिलहाल अगर बात की जाए जो वैक्सीन फिलहाल क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है, और उनका जब वैक्सीनेशन, उनका जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया, तो उन्होंने 70 से 90% तक उन्होंने अपनी एफिकेसी, इफेक्टिवनेस को डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। तो यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर 70 से 90% की एफिकेसी, प्रभावशीलता दिखाई पड़ी। but lost considerable मतलब remarkable ability to reduce the symptomatic infection। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो जो ये जो वैक्सीन है जिनके अंदर 70 से लेकर 90% तक मतलब इफेक्टिवनेस दिखाई पड़ी, कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटी लॉस्ट कंसिडरेबल एबिलिटी। लेकिन अगर बात की जाए जो जो सिम्टमेटिक जो इन्फेक्शन है उनको रिड्यूस नहीं कर पाई। कहने का ये हुआ कि मतलब वैक्सीन जो है उसका 70 से 90% एफिकेसी तो है, लेकिन जिन लोगों के अंदर सिम्टमेटिक जो इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है उसको वो क्या नहीं कर पाई, उसको खत्म नहीं कर पाई। व्हेन कन्फ्रंटेड विद द डेल्टा वेरिएंट्स, और किस केस की अगर बात की जा रही है, मतलब जब डेल्टा वेरिएंट की बात की गई, तो अभी फिलहाल बात की गई है क्या कि जो वैक्सीन फिलहाल जिनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया उनकी एफिकेसी 70 से 90% तक उनकी जो एफिकेसी उसको नोटिस किया गया। बट अगर बात की जाए डेल्टा वेरिएंट, तो जब मतलब अगर जो पेशेंट डेल्टा इन्फेक्टेड है उनको, उनके मतलब डेल्टा वेरिएंट है उस इन्फेक्शन को वो वैक्सीन नहीं रोक पाई। क्योंकि फिलहाल अगर बात की जाए तो जो कोविड का जो फर्स्ट वेरिएंट था उसके हिसाब से वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन जो ये फिलहाल अगर बात की जाए तो डेल्टा वेरिएंट प्रोमिनेंट है, तो कहीं ना कहीं लोग री इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो वैक्सीन क्या करिए, वैक्सीन एफिकेसी तो है, लेकिन जिन लोगों के अंदर डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन है तो उसको वो क्या नहीं कर पा रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सिर्फ उसका बेनिफिट ये है कि उन लोगों के अंदर जिनके अंदर री इन्फेक्शन हो रहा है उनकी डेथ्स नहीं हो रही है, और उनके अंदर सीवियर मतलब उनके सीवियर सिम्टम्स नहीं दिखाई पड़ रहे उनके अंदर। कन्फ्रंट का मतलब सामना करना। एंड सो अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दोज फुली वैक्सीनेटेड वुड कंटिन्यू टू बी वनरेबल। फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे सेक्शन हो गया, वैक्सीनेटेड जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है वुड कंटिन्यू टू बी
वनरेबल, वनरेबल का मतलब असेसिबल, असेसिबल का मतलब जो विक्टिमाइज हो गए यानी। लेकिन अगर बात की जाए डेल्टा वेरिएंट, जो कि एक बहुत बड़ा एक अभी एक चिंता का विषय बना हुआ है, ज्यादातर जो लोग हो रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से ही भी अभी क्या हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है, और ज्यादातर लोग जो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू टू बी वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है वैसे असेसिबल, मतलब जिसको आप विक्टिमाइज बोल सकते हो यहाँ पर। यानी ज्यादातर लोग जिनको, हालांकि जिनको वैक्सीनेशन मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो रहे हैं, वो विक्टिमाइज हो रहे हैं। कौन से वेरिएंट से, डेल्टा वेरिएंट से। while it is a fact of evolution, evolution का मतलब डेवलपमेंट, विकास होना, that the virus would mutate to be able to avoid antibodies। mutate का मतलब अपना रूप बदलना। अब जो वायरस है वो क्या कर रहा है, वो अपना रूप बदल रहा है टू बी अवॉइड एंटीबॉडीज, जिससे कि हमारी बॉडीज के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है वो उसको क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, उसको चकमा दे देता है। एंड वैक्सीन, वैक्सीन से मतलब जो लोगों ने वैक्सीन लिया है तो उन्होंने तो दूसरा वेरिएंट का वैक्सीन लिया है, लेकिन मान लो जो कोविड का अगर डेल्टा वेरिएंट है तो वो क्या करता है, म्यूटेट करता है, अलग अलग रूप में आता है, जिससे कि मतलब क्या, वो जो हमारी एंटीबॉडीज है और जो वैक्सीन हमने मिली है तो उसको वो क्या करता है, चकमा दे देता है और लोगों को री इन्फेक्ट कर देता है। Therefore would have to keep being upgraded। तो इस वजह से क्या करना होगा, जो जो वैक्सीन हम फिलहाल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस वैक्सीन को अपग्रेड करना होगा। इट सीम्स दैट, ऐसा दिखाई पड़ता है, दैट मोमेंट अपीयर्स टू हैव टू कम टू सून। ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो जो मोमेंट है वो बहुत नजदीक आ चुका है। अ कंट्री लाइक इंडिया, एक ऐसा देश, इंडिया के एक ऐसा देश like India, India जैसा, in spite of being a major vaccine producer in the pre-pandemic era। मतलब ये जो महामारी है, इससे पहले अगर बात की जाए तो इंडिया को दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है वैक्सीन का। has now only managed to get production lines to deliver 1 crore vaccine a day। and unfortunately इतने बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर के तो, इतना बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इंडिया सिर्फ एक दिन के अंदर सिर्फ 1 करोड़ वैक्सीन को ही डिलीवर कर पाता है, जो कि अगर बात की जाए उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से 135 करोड़ है। और उसके हिसाब से ये जो आंकड़ा है बहुत छोटा आंकड़ा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस डेल्टा वेरिएंट ने क्या किया हुआ है, ये डेल्टा वेरिएंट ने बहुत एक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है पूरी की पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए डेल्टा वेरिएंट ने। क्योंकि अभी फिलहाल बात की जाए, वैक्सीन तो अवेलेबल है लेकिन वो दूसरे वेरिएंट के लिए, लेकिन फिलहाल जो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग दोबारा से रीइंफेक्ट हो रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो दैट आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और उससे पहले जो आपका द इंडियन सार्स कोवी 2 ये आपका एंटीसीडेंट हो गया जो कि सिंगुलर है। तो एंटीसीडेंट के हिसाब से आप वर्ब यूज करते हैं, तो ट्रैक्स आपने यूज कर लिया। एक्सपेक्टेड नंबर्स, नंबर आपका नाउन हो गया, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। टू रिड्यूस, 2 + V1 जो आपने यूज किया ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया। कीप बीइंग अपग्रेडेड, जो आपका कीप के बाद आपने यूज किया V1 + ing जेरेंट आपने यूज कर लिया, और उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, यानी जेरेंट पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। While other vaccines are in pipeline, हालांकि फिलहाल अगर बात की जाए तो दूसरी जो वैक्सीन है वो अभी क्या फिलहाल पाइपलाइन यानी प्रोसीजर के अंदर है। ऑल ऑफ देम आर डिजाइन ऑन द वुहान वायरस प्लेटफॉर्म। लेकिन जितनी भी सारी की सारी जो अभी फिलहाल वैक्सीन स्टार्ट की गई है, वैक्सीन बनाई जा रही है वुहान वायरस, क्योंकि ये कोरोना का ये जो वायरस स्टार्ट हुआ था, चाइना का एक शहर है वुहान, वहां से स्टार्ट हुआ था। उस वुहान वायरस को देखकर ही सारी की सारी वैक्सीन बनाई जा रही है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। लेकिन अब जो कोरोना का जो वायरस है उसका अब एक नया वेरिएंट आ चुका है, उसके हिसाब से वैक्सीन नहीं बनाई जा रही है। ऑल्दो कंपनीज क्लेम दैट, हालांकि कंपनीज इस बात का दावा तो करती हैं दैट द स्ट्रेंथ ऑफ mRNA DNA बेस्ड वैक्सीन प्लेटफॉर्म लाइज इन द एबिलिटी टू क्विकली ट्वीक, ट्वीक का मतलब हो गया एडजस्ट फाइनली देम टू अकोमोडेट
अकोमोडेट का अडाप्ट करना न्यू वेरिएंट्स। हालांकि कंपनी इस बात का दावा करती है कि मतलब जो फिलहाल अगर जो पुरानी वैक्सीन है वो क्या करती है, वो जो नया फिलहाल जो न्यू वेरिएंट है, न्यू वेरिएंट के लिए भी कारगर साबित होती है। हालांकि ये कंपनीज का दावा तो है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, और वो जो वैक्सीनेशन था वो कौन से वायरस के लिए था, वुहान वायरस जो सबसे पहला वायरस आया था उसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, वो जो वैक्सीन है, हालांकि वो क्या है, लोग रीइंफेक्ट हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो वैक्सीन काफी कारगर साबित हो रही है, ऐसा कंपनी का दावा है। There are no reports yet anywhere in the world of vaccine makers specifying a timeline for vaccine that are tuned to Delta variants. और अगर फिलहाल बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कहीं पे भी ऐसे केसेस फिलहाल नहीं देखे जा रहे हैं जहां पर जो वैक्सीन मेकर्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन को कंसीडर करते हुए आर ट्यून का मतलब लुक्ड देखना टू द डेल्टा वेरिएंट्स। मतलब फिलहाल अगर बात की जाए पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा वैक्सीन मेकर नहीं है जो डेल्टा वेरिएंट को कंसीडर कर वैक्सीन बना रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ज्यादातर जो वैक्सीन बन रही है जो वुहान वायरस है उसको कंसीडर करते हुए वैक्सीन बन रही है। लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक ये टाइम आ चुका है कि जितने भी वैक्सीन मेकर्स हैं उनको इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि अब डेल्टा वेरिएंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, उसके नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको वैक्सीन अब जो डिजाइन करनी चाहिए वो वैक्सीन डिजाइन करनी चाहिए, डेल्टा वेरिएंट को कंसीडर करते उनको वैक्सीन को डिजाइन करना चाहिए। वैक्सीन मेकर्स हु मे हैव गॉट इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बट फॉर ए व्हाइल अवे फ्रॉम लॉन्च। हालांकि अगर बात की जाए जो वैक्सीन मेकर्स हैं हो सकता है उन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए अपनी वैक्सीन को ऑथोराइज करा दिया हो लेकिन अभी फिलहाल लॉन्च नहीं किया है। Should ideally move to making vaccines for Delta variant and not rely on their existing pipeline. Rely on का मतलब depend on। और फिलहाल मतलब उनको एक सजेशन दिया जाता है, उनसे इस बात की उनको सुझाव दिया जाता है कि जितने भी वैक्सीन मेकर है इस पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया की बात की जाए या पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो उनको क्या करना चाहिए, अभी डेल्टा जो वेरिएंट्स है उसके लिए वैक्सीन को बनाना चाहिए, ना कि मतलब जो उनका एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है। जो फिलहाल अगर बात की जाए जो वैक्सीन ऑलरेडी चल रही है, जो प्रोडक्शन के अंदर है, जो प्रोसेस के अंदर है, उसके ऊपर डिपेंड करने की बजाय उनको डेल्टा वेरिएंट के लिए अभी वैक्सीन को बनाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल जो कोरोना का जो वायरस है वो डेल्टा वेरिएंट है, वो काफी प्रोमिनेंट है, वो म्यूटेट करके उसने अपने रूप को बदल लिया है, जिसकी वजह से लोग हालांकि वो लोग इंजेक्टेड है, उनको वैक्सीनेशन दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो री इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके के डेंजर को देखते हुए सभी के सभी जो वैक्सीन मेकर उनसे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो डेल्टा वेरिएंट को सीरियस लेकर इसके ऊपर ही वैक्सीन बनाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और इस डेडली जो वेरिएंट है कोविड का इससे बचाया जा सके। राइट, Now let us discuss the grammar concept. Are designed, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। उसके बाद टू अकोमोडेट, 2+V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। मे हैव गॉट, ऐसा हुआ होगा, तो जब आप यूज करते हो मे हैव प्लस V3, तो ये आपका जब आप अजम्पशन करते हो, इमेजिनेशन करते हो, उस टाइम हम यूज कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, पाइपलाइन आपका नाउन हो गया, तो एग्जिस्टिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। राइट, so my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.